चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्स्मृत्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल का आगे पढ़ रहे हैं। एक ब्रह्मज्ञानी से तो 21 कुल तर जाते हैं। ज्ञानी को कुछ भी कर्म करना शेष नहीं। ध्यान सदैव रखना है अपने स्वरूप में। अर्जुन को कृष्ण में इतनी श्रद्धा थी कि वो कृष्ण का इशारा समझता था। ज्ञानी तो इतना महान है कि अज्ञानी में भी आत्मा देखता है, और अज्ञानी तो अवतार को भी भगवान नहीं समझता है। इंटरव्यू में 200 जाते हैं सिलेक्शन के लिए, पर सीट केवल 2 या 3 होती है। हजारों प्यार करते हैं, पर निभाना किसी किसी को आता है। ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसी को आता है। अपने से पूछो कि तुम्हारा गुरु से एक ही भाव है? तुम्हारे विचार और गुरु के विचार एक हो गए हैं? गुरु के पास एक शिष्य आया, उसकी पोटली से एक सिक्का गिर गया। गुरु ने कहा, जिस राह से आए हो उस राह पर वापस जाओ। वापस गया तो उसे रास्ते में पारस मणि मिली। जिसे पारस मणि मिल जाए उसे एक सिक्के की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही गुरु हमें ऐसी ज्ञान रूपी मणि देता है कि भले दुनिया का सब कुछ चला जाए, हमको लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। एक राजा ने स्वप्न में देखा कि लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य की देवियां एक एक करके जाने लगी। राजा ने उन्हें जाने दिया, पर जब सत्य ने कहा कि मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, तो उन्होंने सत्य को पकड़ लिया। तेरे बिना मैं नहीं रहूँगा। तेरे लिए तो मैं यश, कीर्ति, धन सबको जाने दिया। ऐसे ही सत्य का जिज्ञासु प्रीति पक्की रखता है गुरु से, बाकी सारी दुनिया की परवाह नहीं रखता। ज्ञान का रिजल्ट है आनंद। आनंद का अर्थ है एवर लास्टिंग। या किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा आनंद भंग नहीं होना चाहिए। 3 लाफिंग संत की तरह सबको हंसाते चलो, और तुम स्वयं भी सदैव हंसते रहो। ज्ञान धन सबको बांटो। अकेले बैठोगे तो भी सूने हो जाओगे। प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है। बड़े बड़े गायक भी अंत तक
रियाज करते हैं। रामतीर्थ ने कहा, मेरे आनंद का प्याला लबालब भरा पड़ा है, आओ तुम भी पी लो। तुमको भी जब ऐसा आनंद मिलेगा तो तुम बांटे बिना रह नहीं पाओगे। बर्फ के किसी कोने में जल नहीं रहता, पर बर्फ है ही जल रूप। ऐसे ही तू स्वयं भगवान के ओत प्रोत है। दिखने में तो पट आता है, पर असली हस्ती तंतु की तंतु और पट है ही नहीं। बूंद भर पानी में सागर, तत्व तो वही है। सूर्य और किरण, लहर और सागर, इनमें भिन्नता है ही नहीं। सब भूतों में एक ही परमात्मा का वास है। गुरु चंद्रमा की ओर संकेत करे, फिर भी चांद तो तुम्हें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। आत्मा की अनुभूति स्वयं करनी पड़ेगी। कल भगवान ने बोला था कि एक ब्रह्म ज्ञानी से 21 कुल तर जाते हैं। अगर एक परिवार में एक भी ज्ञान में है, तो भगवान ने बोला जितने हाँ, अलग अलग बहुएं आती हैं, अलग अलग कुल की बेटियां जाती हैं, अलग अलग कुल में। तो अगर एक परिवार में एक भी ज्ञानी है, तो जितने उसके संपर्क में हैं, सबका कुल तर जाता है। जैसे सतगुरु भगवान का देखो, कितने हैं शहर शहर के योगी, कितने कुल भगवान ने तारे हैं। तो वही भगवान ने बोला कि एक ब्रह्म ज्ञानी से 21 कुल तर जाते हैं। ज्ञानी को कुछ भी कर्म करना शेष नहीं है। कुछ भी कर्म करना बाकी नहीं है, क्योंकि ये जो बाकी है वो कहाँ रहता है? संसार में। संसार माना बाकी, संसार माना शेष, और ज्ञानी माना पूर्ण। संसार में बाकी है, सुबह का नाश्ता बनाई, बाकी दोपहर का बनाना है, दोपहर का बनाई, बाकी ये करना। संसार माना बाकी बाकी बाकी, कुछ ना कुछ शेष रहेगा ही रहेगा। पर जो ज्ञानी है उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। वो उसकी अभी पर दृष्टि है बस। जो होगा अभी हो गया, बाकी पर वो नहीं छूटता है। दीदी, हाँ, भगवान ऐसे भी भगवान बोलते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी बाकी पे दृष्टि है मनुष्य की। मनुष्य बाकी की ये बाकी नहीं है, बाकी बाकी ये वो नहीं नहीं है, बाकी सही बात ये है। सब सिर्फ कुछ होते हुए भी फिर भी उसकी दृष्टि बाकी, बाकी में जाती हाँ, है। बाकी ये नहीं है, बाकी वो नहीं है। हाँ, बाकी खप्पे ये, खप्पे खप्पे खप्पे। सब में संसार माना बेटी आएगी तो 2 वगे दी हूँ, बाकी इतना हाँ, कैश, बाकी अभी ये की हूँ, बाकी बाकी ये तो कुछ बाकी ना ये। कुछ बाकी संसार। और ज्ञान में होता है पूर्ण ही पूर्ण। त्रिपथ त्रिपथ बस, ज्ञान में त्रिपथ। वहाँ बाकी कुछ नहीं है। बाकी ज्ञानी को कुछ नहीं। कुछ भी कर्म करना शेष नहीं। ध्यान सदैव रखना है अपने स्वरूप में। ध्यान रखो सदैव अपने आत्म स्वरूप में। अर्जुन को कृष्ण में इतनी श्रद्धा थी कि वो कृष्ण का इशारा समझता था। अर्जुन को कृष्ण में इतनी श्रद्धा थी कि वो कृष्ण का इशारा, तो गुरु भी हमको इशारा करते हैं ना। तो इशारा समझो, गुरु हमको सबको सबकी प्रकृति खोल खोल के नहीं बताएंगे, पर इशारे से समझ रमज ज्ञान दृष्टांत देके समझाएंगे। समझो खुद कि वो कृष्ण का इशारा समझता था। ज्ञानी तो इतना महान है कि अज्ञानी में भी आत्मा देखता है। ज्ञानी का इतना महान है कि वो अज्ञानी में भी आत्मा देखता है। और अज्ञानी तो अवतार को भी भगवान नहीं समझता। और जो अज्ञानी है वो उसके सामने अवतार भी खड़ा है। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान क्या थे और दुर्योधन के लिए अवतार। क्या थे। साकार अवतार सामने खड़ा है, पर फिर भी फलाना टीरा ऐसा करता है, ऐसा करता है, बस उसकी दृष्टि उस पर ही होती है।
तो वही भगवान बोलते हैं, अज्ञानी तो अवतार को भी भगवान नहीं समझता है। इंटरव्यू में 200 जाते हैं सिलेक्शन के लिए, पर सीट केवल 2 या 3 होती हैं। इंटरव्यू में जाते हैं 200-300 लोग, पर फिर भगवान ने बोला कि 100 में कोई विरला एक, 200-300 में 2 या 3 का ही सिलेक्शन होता है। माना 100 में कोई एक विरला, हजारों में कोई एक विरला, जिसको सच में गुरु से प्यार है। गुरु से प्यार माना क्या? अपने से प्यार, जो कर्मों का खाता। अभी बोलने के लिए देखो गुरु से प्यार, पर गुरु से प्यार फिर कहाँ जाती है दृष्टि? बाहर मुक्ता में। पर गुरु माना क्या? गुरु माना जिसने हमको समझ दी, रमझ दी, ठीक है, वो भी साकार गुरु है, पर वो साकार गुरु हमारे अंदर निराकार भाव से कैसे रहते हैं, जो हमको हर पल जागृता में लाते हैं, तो वो गुरु। तो भगवान बोलते हैं कि इंटरव्यू में तो 200 जाते हैं सिलेक्शन के लिए, पर सीट केवल 2 या 3 होती हैं। हजारों प्यार करते हैं गुरु से, हजारों प्यार करते हैं, पर निभाना निभाना किसी किसी को आता है। गुरु से प्यार तो हजारों करते हैं, पर गुरु से निभाना सब नहीं जानते हैं। जैसे इंटरव्यू के लिए इतने लोग जाते हैं, पर सिलेक्शन तो 1 या 2 का होता है। तो गुरु से निभाना माना क्या? गुरु से निभाना माना क्या? गुरु माना क्या? ये तो गुरु हैं जो साकार गुरु हमको समझ देते हैं। एक है निराकार गुरु जो हमारे अंदर पल पल हमको सुजाग करते हैं। तो उस गुरु की शरण हमेशा पकड़े रहो, जो हमको पल पल सुजाग करता है। तो साकार गुरु का जो इशारा, उसको सुनो, और फिर अंदर गुरु जो इशारा देता है पल पल, उसको समझो। केवल 2 या 3 होते हैं, हजारों प्यार करते हैं, पर निभाना किसी किसी को आता है। गुरु से प्यार करने वाले भी हजार, पर निभाना गुरु की हर बात में राज है। हम सब निभाएंगे दीदी, गुरु से निभा रहे हैं ना अभी। निभा रहे हैं, निभाएंगे। हाँ ठीक है ना, यही बहुत पक्की बात है। वो हमको कितनी सुजागी देता है, कितना मेहरबान है। ये निश्चय पक्का है दीदी। हाँ, जब तू सोती है तब भी वो जागता है। लगता है तो इतना ऐसा कोई वफादार संसार में है? कितनी गुरु की वफा है हमारे साथ में, तो हम भी अपनी वफादारी पूरी करें ना। जब हम सोते हैं, शरीर सोता है, तो वो जागता है कि नहीं, तो वो पल पल तो हमको इशारा करता है ना, नहीं नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी तेरा मतलब नहीं है, इधर भी तेरा मतलब नहीं है। तो हर बात से उठते जाओ ना। गुरु से निभाना माना क्या? संसार से निभाने में तो पाण आसक्ति फंसना, पर गुरु से निभाने में पाण डिटैच, हर बात से उठना, आगे बढ़ना, हमेशा आनंद में रहना। तो गुरु से निभाने में कितना फायदा है। आनंद ही आनंद है दीदी। आनंद ही आनंद है। हजारों प्यार करते हैं, पर निभाना किसी किसी को आता है। ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसी किसी को आता है। ये दुनिया, दू, जहाँ दू की बात है, द्वैत की, द्वेष की, द्वि की बात है, वो है दुनिया। तो भगवान ने बोला ये दुनिया है, पर इस दुनिया में ही हमको यहाँ दिल को लगाना किसी को आता है। वो छुपा हुआ इधर ही है, बाहर कहीं नहीं है। छुपा हुआ इधर ही है, पर तू जान, उसको समझ। तो भगवान ने वो बोला ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसी किसी को आता है। अपने से पूछो कि तुम्हारा गुरु से एक ही भाव है। अपने से पूछो, क्या तू
हर रूप में एक ही भाव में देखती है सबको। तो अपने से पूछो, तुम्हारा गुरु से एक ही भाव है? तुम्हारे विचार और गुरु के विचार एक हो गए हैं? अपने से पूछो कि तुम्हारे विचार और गुरु के विचार एक हो गए हैं कि अभी भी कुछ फर्क है, भिन्नता दिखती है, राग द्वेष दिखता है? पूछो अपने से। गुरु के पास एक शिष्य आया, उसकी पोटली से एक सिक्का गिर गया। ये कल भी चला था, फिर से पढ़ रहे हैं। तो गुरु के पास एक शिष्य आया, तो जब आ रहा था तो उसकी पोटली से एक सिक्का गिर गया। तो गुरु ने कहा, जिस राह से आए उस राह पर वापस जाओ। तो वापस गया तो उसे रास्ते में पारस मणि मिली। गुरु के पास एक प्यारा आया, तो रास्ते में उसका एक सिक्का गिर गया। तो उसने आके गुरु को बोला कि गुरु, सिक्का कहीं खो गया है। तो गुरु ने बोला कि जिस रास्ते से आए हो मिलेगा तो उधर ही, तो फिर वापस उसी रास्ते जाओ। तो जब वो गया तो सिक्के की जगह मिली पारस मणि। ये दृष्टांत कल कई रूपों में खुला था। खुला था ना? बात करो, कौन कौन सा भाव खुला था इसमें? कि अभी गुरु के पास तो पहुंच गए हैं, पर गुरु ने बोला कि रास्ते में जो तेरा सिक्का गिर गया है, मना कहीं तेरा कुछ भी हिसाब किताब है, कोई भी बात है, तो फिर वापस जा। तो जब गए तो सिक्के की जगह मिली पारस मणि। जन्मों के जन्म। बच्चन ने भी हाँ सत्य सत्य करके उसने लिया ना गुरु का हाँ वचन। हाँ, तो ये सिक्के की सत्य सत्य जगह मिला पारस मणि, माना पारस मणि मिल जन्मों गई ना जन्मों उसको। का खाता खलास हुआ। आपको खलास हो गया। खलास हो गया, तो सिक्के की जगह मिली पारस मणि। तो कितने रूप में ये खुलता है कि गुरु ने फिर वो गुरु की बात में हाँ जी किया। सत्य सत्य तो किया ना। सत्य सत्य किया ना, हर बात में सत्य सत्य। तो गुरु जो बोले तो सत्य सत्य करो। ठीक है, सत्य। क्योंकि झूठ तो गुरु सत्य बोलेगा वचन ही नहीं ना। सत्य वचन हाँ, सत्य सत्य वचन। वचन बोलो। हाँ, इस सत्य वचन कब होएगा? जब हम समझेंगे कि हाँ इसमें मेरी भलाई छुपी हुई है। भलाई है तो ही हाँ, बोलेगा ना। तो ही तो बोलेगा ना। तो जब भलाई, हाँ, वो उस दिन चला था ना, बोलते थे कि जो सब में देखे भलाई वो खाए दूध वो मलाई। खाए तो दूध मलाई वही खाएगा, सब नहीं खाएंगे। हाँ, तो सब में भलाई देखोगे तो ये आनंद है, नहीं तो ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, इसकी ये बात है, वो उसकी बात है। कोई कैसा वैसा नहीं करता है, सब अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से चलते हैं, सब करते हैं। कोई ऐसा करता है वैसा करता है, नहीं है। दीदी भलाई नहीं देखेंगे तो कर्म हाँ, करेंगे तो अपना। वही तो बात है भाई ना। उसमें इसमें ये है, इसमें ये बात है, इसमें हाँ तो, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, तो कर्म बनेंगे ना। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं कि अभी देखो ही इसलिए बस। बोलो भलाई है, सब हाँ, बात में भलाई, सब अभी बात देखो में ही उसका स्वभाव, उसका संस्कार। भलाई। मन बताएगा ऐसा करता है, बोलो उसका स्वभाव है, उसका संस्कार है, उसकी समझ ही उतनी है बस। बाकी ज्यादा उन बातों में मत जाओ, नहीं तो उलझ जाओगे। ऐसे उलझोगे कि फिर बोलते ना हिस्ट्री पे नहीं जाओ। हाँ, मिस्ट्री में रहो, हिस्ट्री के मिस्ट्री। हिस्ट्री में नहीं जाओ, हाँ, हिस्ट्री नहीं में तो जाओगे तो कर्म क्या बनेंगे। मिलोगे? आज भी देखो, हिस्ट्री, अकबर ने ये किया, बीरबल किया किया, तो तेरा क्या? तूने क्या तेरा क्या। किया? तू अपनी बात करना। हम्म भले उनकी हिस्ट्री पढ़ के कुछ आदर्श उठाओ कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इतना सुजागी में रहे। हाँ? तो भले ये भाव हो तो फिर भी सीखने की खिड़की है। पर हम्म याद ही करोगे उन्होंने ऐसी लड़ाई की, ऐसा किया, वैसा किया, तो उसने किया तो तेरे को क्या मिला? हम्म तेरे को क्या मिला? तूने क्या किया? उस बात में आ जाना। तभी भगवान बोलते हैं हिस्ट्री में नहीं जाओ। अगर जाते भी हो ना तो वहां से भी आदर्श लेके आओ, आदर्श कि इनका बोलते हैं कितना ना, आदर्श। अब्बे अब्बे रदी अधे रदी। हाँ भगवान बोलते हैं ना, अब्बे रदी अधे रदी मून दुखे रदी, थामे मून रदी सोने तक। रदी।
तो न रधी त तोखे छा मिलियो? हाँ, मेरे बाप हम्म, दादा ने पकाया तो हम्म, क्या हुआ, तूने कुछ नहीं पकाया तो ये क्या, तू क्या खुद फायदा? पका ना उन बातों को। तो सिंधी में बोलते हैं अब्बे, अब्बे मना हमारा अब्बा, बड़ा बाबा, दादा। बाबा। दादा ने पकाई, बाबा ने पकाई, तूने नहीं पकाई तो क्या। क्या हुआ? हाँ हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम हरिओम बोलो। हरिओम, ये बात बहुत अच्छी लगती है ना, निराकार की हर बात में कोई ना कोई राज है ही राज। हम्म, बराबर राज है, और हमारी भलाई भी है। हाँ तो ऐसे ही सुबह को भी किसी बात के लिए मन चल रहा था, तो ये कबीर का मिसाल आया याद। कबीर ने बोला ना, मेरे सामने उसका मटन वाले का था, तो हाँ, बोला तेरा की, तेरा की हम्म, तेरा की। तो कैसे गुरु वचनों के रूप में हमें हर वक्त साथ देते हैं। साथ देता है ना, वही तो निराकार रूप है ना, वही भगवान बोल रहे हैं वही ना मेरा। कि विरले कोई मेरे से प्यार करता है। तो जो प्यारा होता है तो कितना दिल में बैठा रहता है, तो अभी गुरु भगवान के बोलता है वचन। वो बिल्ला तू हो जा। हाँ, वो हाँ, बिल्ला भी तू हो तू जा। हो जा, वो गुरु के वचन। हम्म, वो संग हर हमेशा रखो, वो है ये। तो विरले की कोई प्यार करता है। अपने से पूछो कि तुम्हारा गुरु से एक भाव है, तुम्हारे विचार और गुरु के विचार एक हो गए हैं। गुरु के पास एक शिष्य आया, उसकी पोटली से एक सिक्का गिर गया। गुरु ने कहा, जिस राह से आए उस राह पर वापस जाओ। वापस गया तो उसे रास्ते में पारस मणि मिली। जिसे पारस मणि मिल जाए, हो गया, उसे एक सिक्के की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही गुरु हमें ऐसे ज्ञान रूपी मणि देता है कि भली दुनिया का सब कुछ चला जाए, भले दुनिया का सब कुछ चला जाए, हमको लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। भले दुनिया का सब कुछ चला जाए, पर हमको लेश मात्र भी दुख, कौन सा दुख, ये जो मन में पकड़ के बैठे हैं, वो दुख न होए। क्योंकि ये जो है ये बहुत निश्चय की बात है। हम्म, ज्ञानी छोड़ता नहीं है, उसका छूटा हुआ पड़ा है। बाकी बाहर से सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट प्ले प्ले करता करता है, है बस। प्ले करता है। तो ये अंदर की आसक्ति से डिटैच हो जाओ, बाकी बाहर की स्थिति आप जानने वाले हो, फिर गलत ज्ञान नहीं उठाना। फिर बाहर की स्थिति आप जानने वाले हो। एक राजा ने स्वप्न में देखा कि लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य की देवियां एक एक करके जाने लगी। एक राजा था, तो वो अपने महल के बाहर ऐसे बैठा था आंगन में। तो उसने देखा कि एक सुंदर सी युवती चम चम करके, शांति करके ऐसे निकल रही है बाहर। तो उससे पूछा, तू कौन है? तो बोला, मैं लक्ष्मी हूं। तो अभी तेरा और मेरा साथ पूरा हुआ है, मैं जा रही हूँ। तो लक्ष्मी को बोला, ठीक है जा, माया है। ठीक है जा, कोई बात नहीं। नहीं जानी फिर है। हाँ, पूछा नहीं क्यों जा रही है, क्या बात है, बोला ठीक है। फिर उसके बाद निकला ऐश्वर्य। पैसा है तो ऐश्वर्य भोग सब है ना। तो ऐश्वर्य देवता निकला। तो पूछा, कौन है? तो बोला, मैं ऐश्वर्य हूँ। लक्ष्मी गई तो मेरा यहाँ कोई काम ही नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के ऐश्वर्य तो होता नहीं है। तो बोला, ठीक है, सुख भी गया, ऐश्वर्य भी गया, नाम कीर्ति सब एक के पीछे एक निकलते चलो, गए। सब निकल गए, राजा ने किसी को नहीं रोका, बोला जाओ, ठीक है जाओ। आखिरी में निकला सत्य। सत्य। तो राजा ने पूछा, तू कौन है? तो बोला, मैं सत्य हूं, जब ये सब नहीं रहे तो मैं क्या करूं यहाँ पे। राजा ने बोला, मैं तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, भले सब जाए पर सत्य। तो जहां राजा ने सत्य को पकड़ा, वहां सब फिर लौट के आए। जहां सत्य है, तो सब कुछ है। वहां सब कुछ है। हम्म, तो सत्य माना क्या, अभी ये बताओ। अभी सब एक एक भाव खोलो, सत्य माना क्या? हाँ सत्य बोलो मन दीदी। आनंद है। जहाँ आनंद है वहाँ सब कुछ है। हाँ, जहाँ आनंद है, ठीक है।
बोलो आप वर्षा जगह सत्य माना। दीदी मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब जो चीज है हमको मतलब एक्सेप्ट करें, जैसी भी सिचुएशन में हाँ अपने को यानी सेट करके रहना है, जैसे शांत स्वरूप हाँ हाँ यही है वही कहते हैं। सत्य माना। जो भी स्थिति आ रही है सामने उसको स्वीकार एक्सेप्ट करो, ये सत्य है। फिर अगले माता हाँ जी रानी माता चौ। हरिओम माता। माता सत्य माना जो आहे ही आहे, वो माना जो है शक्ति ही है, वो हमेशा पावर। है ही है। हाँ दीदी हाँ सत्य माना जो है ही है, माना वो शक्ति है, वो पावर है। तो वो शक्ति पावर हमारे सामने जिस रूप में भी आए हाँ उसको एक्सेप्ट करो। तो दीदी हमने भी बोला ना आनंद, हाँ तो सत्य है होगा तो ही आनंद आएगा ना। हाँ तो आपकी जो एक्सेप्ट करेंगे, हर बात हाँ को एक्सेप्ट तो करेंगे आपकी जो तो स्थिति हमको है वो आनंद। दो कदम आगे वाली थी ना, तो फिर हाँ, सब समझे ना इस बात को कि आनंद अच्छा कैसे। आपकी बात भी राइट थी। हम्म, तो सत्य जैसे इन्होंने बोला वर्षा जी ने, तो ये भी स्वीकार करो। सबका इंटेंशन वही है, पर स्थिति के हिसाब से सब बात कर रहे हैं। तो आपने एकदम से आनंद बोला तो अब सब समझे ना कि सत्य माना आनंद कैसे। हाँ फिर उसके सत्य बाद में है तो आनंद ही आनंद है ना। हाँ हाँ ठीक है, अब बात समझे ना। तो सत्य माना जो भी स्थिति सामने आ रही है वो सत्य है। फिर सत्य अगले पल मन को बोलो मिथ्या। मिथ्या। तो फिर हमारा मन फिर क्या होएगा, चलायमान नहीं होएगा, चंचल और नहीं। माता किससे द्वेष जाए नहीं तो उसका क्या करे माता। द्वेष जाए नहीं तो नहीं पकड़े नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। पकड़े रहो ना, जाना फिर नरक में और क्या। हाँ पकड़े रहो उसको, आगे फिर नरक में जाओ, थोड़ा स्वर्ग का मजा लिए हो तो थोड़ा नरक का भी मजा लेना, उसमें क्या है। नहीं माता, नहीं समझाओ आप, नहीं जा रहे हैं। मन को बोलो ना मिलेगा क्या। नहीं माता, वो घर का सदस्य भी नहीं है, बाहर का है, रिलेशन में है। तो जो भी है, तो जब घर बाहर का है, देखो शुक्र है गुरु का, घर में होता तो क्या करते। बाहर का है तो इतना है, ये थैंक यू गुरु का। हाँ जो घर में पल पल वो दिखता तो कितना करते नहीं द्वेष। नहीं माता, वो सामने वाले को सुधरना चाहिए, वो नहीं सुधरता है। तो आप अपने आप को सुधारो ना। हम सुधार रहे हैं माता। अब टोटल उससे कट करो। हमने सुधारा है अपने आप को। कल भी चला था ना कि धागा अगर उलझ जाता है हाँ, तो उसको खोलो, अगर नहीं खुलता है तो काट दो, है मत काटने की। माता परेशानी मिलती है तो काटना क्या। माना किनारा करो। माता अब इनको किनारा बात करो। करने दो, ध्रुव माता। हाँ हाँ काट सकते हो, हम्म, भगवान ने बोला। माता हमने तो काट के फेंका है, हाँ सामने से कटता नहीं है। हाँ फिर द्वेष हमने होता। काट के फेंका है, हाँ सामने से नहीं कटता है। तो नहीं कटे ना। नौद है वो इंसान, आप नौद। प्यारे आपने धागा काट के फेंका तो फिर छोड़ दो ना उसको, वो नौद है, वो ऐसी है, तो आप क्यों सोच रहे हो ये सब बातें। उसके बाद भी अगर वो सामने आए माता सामने आएगा तो सोचेंगे ना। तो प्यार सोचो ना, फिर एक बार काट दिए, आप उसके सामने नहीं जाओ, पर वो आता है तो आपकी बात जो है प्यार की रहे, बस खत्म। नहीं माता, बोलने का बहुत बहुत इजी है, नहीं प्यार द्वेष में प्यार कभी आएगा मरने के बाद। तो वही तो बोल रहे हैं, या तो नरक की तैयारी करके रखो ना, और क्या। तो जीते जी नरक में बैठे हो अगर कर रहे हो तो। जी तो ये नरक नहीं है जो पूरा दिन सोचो उसके बारे में। तो क्यों सोच रहे हो, उससे अच्छा भगवान सोचो ना। क्यों सोच रहे हो, अपने आप से पूछो ना, क्यों, क्या चाहिए। अभी देखो हमको मानुष देह मिली है, अभी ऐसा हाल है, आगे तो पता नहीं क्या। उसे ये हाँ जूनी हमको मिली है काटने के लिए कि बढ़ाने के लिए, तो काटो ना। माता, मतलब हम लोग सोचे जो हम लोग अच्छा है जिंदगी में, उसको कोई भगवान को वैल्यू ही नहीं है। भाई इतनी अच्छी है, मैं उसका कैसा निवारण प्यारे करूं। आप अपनी जो वैल्यू खुद कर रहे हो ना, इसको छोड़ दो। आप भाई अपनी जो वैल्यू ये खुद, बेचारी सब में ठीक है, घर में ठीक है, सब में ठीक है, तो इसका कैसा निवारण करे भगवान, वो नहीं सोचता है। नहीं आप अपना वैल्यू करना छोड़ दो,
अभी आपने उसको काट दिया है, छोड़ दो। उसके बाद भी अगर वो आ रही है तो ऐसे शब्द नहीं दो, नौद है, ऐसा है, वैसा है। आप में कुछ तो अच्छी बात है ना, तभी तो घूम फिर के मार खा के भी आपके पास आ रही है। तो मना आप हाँ में आपकी ममता तो वो समझ रही है ना, पर उसके सामने एक अहंकार आ रहा है जो वो बात नहीं कर पा रही है, अपने आप को नीचा नहीं कर पा रही है मन से, नीवा नहीं हो रही है। तो आप ही प्यार करो ना, उसमें क्या बात है। सामने वाला नौद होके भी आपके पास आ रहा है, आपकी मार खा के, डांट खा के भी आ रहा है, मतलब आप में कोई बात है ना। तो उस बात को आप गुरु भाव में रखो ना प्यारे। हाँ, वो तो दुनिया में अच्छा ही कायम है मेरे लिए। हाँ, तो बराबर फिर लोग बोलते हैं भाई ये औरत, मतलब क्या बताऊं अभी सत्संग में। हाँ, आप ठीक समझ। है ना। तो अगर घूम फिर के आपकी मार खा के भी अगर कोई आपके पास आ रहा है तो हाँ, माता होती है, बच्चे को मारती है तो बच्चा फिर घूम फिर के माँ के पास ही आता है ना। हाँ तो आपका भी अगर इतना ऊंचा संस्कार है, भगवान ने दिया है, तो आप फिर सच्ची माता बनो ना। मतलब ठीक है। हाँ हाँ, सामने वाले को शब्द मत दो, नौद है, ऐसा है, वैसा है। मतलब वो गुस्से से निकलता है। बोलो बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, बनी पड़ी है, ऐसे बोलो। हाँ बन जाएगी, आपका मुंह सदुरा। हाँ, आपका उसको उसको आशीर्वाद दो, ये बन जाएगी, बनी पड़ी है। हाँ ये तो फला। दुआएं देना, दुआएं हाँ दे। हाँ, जो हाँ है। अभी तो समझो ये है, अगर शरीर की बेटी होती तो क्या करते। हम्म, हाँ हाँ बराबर। हाँ, अभी समझो कोई भी है, पर अगर हाँ शरीर की बेटी होती तो क्या करते, बेटा होता तो क्या करते। सही बात है। हाँ, तो फिर माफ ऐसे कर देते ना, माफ कर बराबर। देते, दुआएं देते। हाँ, तो अभी उसको भी, वो भी कुछ तो है ना आखिर, तभी तो घूम फिर के वो भी आपके पास आ रही है ना। कोई तो हाँ हिसाब है ना, कुछ तो है ना। हाँ वही मेरे मिस्टर भी समझाते हैं, कर्म कर्म का लेन देन है हाँ, ये। तो फिर आप शांत रहो, भगवान के भाव में रहो। आपके पास इतनी ऊंची समझ है। चलो ठीक है। अभी एक राजा ने स्वप्न में देखा, लक्ष्मी गई, फिर लक्ष्मी के साथ कीर्ति, आखिरी में बचा सत्य। तो सत्य सत्य। बोला मैं नहीं तेरे को छोड़ूंगा, राजा उसको बोला। तो सत्य माना जो भी स्थिति सामने आ रही है वो उसको है स्वीकार। सत्य। फिर अगले ही पल मन को बताओ मिथ्या, मिथ्या। क्योंकि फिर मिथ्या करने से हमारी अटक नहीं रहेगी। मिथ्या माना चेंजेबल, ये भी कब तक रहेगा। पहले से ही मालूम होगा। अभी मैं एक ये समझो लेके आ रही हूँ चीज, इसको मैं पहले से ही कि ये कभी तो टूटेगा। ये लेके आई हूँ तो टूटेगा तो सही ना, हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा ना। तो पहले से मैंने इसके टूटने का भाव किया, तो सपोज आते से ही कभी टूटा तो दुख नहीं होएगा ना, क्योंकि उसका निश्चय मैंने पहले ही कर दिया है। तो ऐसे ही सत्य के बाद में मिथ्या, तो जब मिथ्या का निश्चय किया तो फिर वो दुख नहीं रहेगा। पर इसका मतलब मैं इसको लापरवाही से फेंक दूं, ये भी नहीं है। इसकी मैं सार संभाल करूं। तो ऐसे ही है ना सब, रिलेशन में भी है, सामने कोई आता है, कोई अपना समझ के आता है। उस दिन भी चला था ना कि आपके पास कोई आता है, कोई भाव से आता है, कोई भाव से आता है, कोई अभाव से आता है। कि इसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं है, तो कुछ मिलेगा। किसी का आपके प्रति भाव है, तो आप पहले उसको समझो। पर आपके पास ये आ रहा है तो कोई तो कारण है ना। तो कोई भाव से आएगा, कोई अभाव में आएगा, कोई कुभाव में भी आएगा, कोई सत्भाव में भी आएगा। तो आप जानने वाले हो ना, सबके भाव को जान के बोलो मेरा प्रेम प्रेम प्रेम, बस प्रेम ही है। हम्म, आप दूसरे का अगर अभाव देखोगे तो फिर उससे ज्यादा खोटेले तो हम हैं। सामने वाला आएगा, हमने पहले ही बोला ये आई है ना, पक्का इसको कुछ मेरे से चाहिए। तो उसको तो चाहिए टके पैसे की चीज, पर तेरे को तो चाहिए मान, चाहिए ना। तो उससे ज्यादा खोटेला तो तू है कि वो है। उसको तो चाहिए 5 10 20 50, कोई वस्तु पदार्थ, कोई कुछ चाहिए। और तेरे को क्या चाहिए। जो तेरा मन पहले ही बक रहा है, अभी आई है ना, इसको पक्का कुछ चाहिए। तो उससे ज्यादा खोटेला मैं हूं, पक्का करो।
क्लियर हुआ कि सत्य माना क्या? जो भी स्थिति है सत्य, अगले ही पल बोलो मिथ्या। तो हमारी फिर अटक नहीं होएगी। अगर कोई आता है तो कोई भाव से, कोई अभाव से, कोई कुभाव से, कोई सत्भाव से। पर आप सबको जानने वाले हो तो बोलो मेरा प्रेम 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 प्रेम, बस प्रेम। जब आप ऐसे सब जानने वाले होंगे ना तो आपका सबके प्रति फिर प्रेम 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 ही होगा। क्योंकि कोई कोई अभाव में भी आया तो समझो कुछ तो समझा ना, तभी तो आया ना, कुछ तो समझा ना। फिर गुरु ने तो हमको हर रमज दी है, किसी को विचारों से तारो, किसी को इनकरेज करो, किसी की जरूरत को समझो। तो उसका अभाव आप समझ सकते हो ना, कि इसको ऐसे कौन। भी दीदी भगवान बोलते हैं प्रेम वाले को ही प्रेम वाले मिलते हैं। हाँ जो खुद प्रेम वाला होगा ना उसको प्रेम वाले ही सामने मिलेंगे। हाँ, चलो सामने वाला प्रेम आपको अभी दिख नहीं रहा है, पर उसको कुछ तो है ना अंदर में, तभी तो वो इधर आ रहा है ना। तो कभी ऐसे शब्द नहीं दो कि वो ऐसी है, नुद्दी है, नौद है। ऐसा, ये भी एक अहंकार है हमारा। अगर गहराई से देखो तो ये अपने भी, को कुछ समझते हैं, हाँ, ये भी हमारा अहंकार है। अहंकार है ना। हाँ, नहीं बोलो ऐसे, ब्लेसिंग करो बस। सबके प्रति ब्लेसिंग, ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी। भगवान इसको भी सच्ची समझ दे। भले ऐसा बोलो ना, ऐसा बोलो, सच्ची समझ दो। फिर ऐसे भी बोलते हैं ना भाई, हम बोलते हैं भगवान को सुमत, तो भगवान ने कभी कुमत भी थोड़ी दी है। तो ठीक है इसको प्यारी, कम से कम कुमत तो बोलने सच्ची से। समझ बोलो तो हम्म, वो अच्छा लगता है, हाँ, भाई सच्ची समझ दो। सच्ची समझ दो। सुमत भी भगवान ने बोला मैंने किसी को कुमत दी किसी नहीं है। को नहीं दी है। हाँ? सबको भगवान ने सुमत दी है, पर फिर भी कुछ गलत बोलने से तो फिर भी कुछ ब्लेसिंग करो ना भाई, सुमत हाँ, दे। सच्ची समझ दो। आता पर भगवान है ना भाई, ये अपना हिसाब से बराबर है तो मैं इसको माफ करूं। माफ करोगे? ये अपना हिसाब से बराबर बोल रही है, मैं इसको माफ कर देता हूँ। माफ भगवान कर, माफ तो माफी तो करेगा। होती नहीं है। आप फिर से तो वो बात उठ रही है ना। आपने पहले भी यही टॉपिक एक दो बार और खोले हो, तो फिर वो बात आ रही है ना। आ रही है ना प्यारी, आप बोलो ना, आपसे बात हो रही है तो आ रही है ना। पहले भी तो ये टॉपिक की बात हुई है ना। चलो भगवान ठीक है, माफ। आ रही है, निकल रही है, बहुत अच्छी हाँ, बात है। पर कभी भगवान उसको सामने भी, हाँ, क्या बोल रहे हो? भगवान माफ करेगा। भगवान माफ करेगा, तो भगवान ने थोड़ी बोला आप उसको नुद्दी और नौद बोलो। नहीं माता। नहीं, फिर ज्ञान अच्छे से समझो प्यारे। भगवान माफ भगवान क्यों करेगा। माफ करे, तुम माफ कर दो। हाँ, ध्रुव ध्रुव माता आप नहीं बोलो, इनको बोलने दो। हाँ, हाँ, माफ करेगा भगवान माता। हाँ, मैं उस मन में पक्का माता, मैं मन में ना पक्का बोल देती हूँ। वो अंदर की स्थिति में भगवान समझता है बेटा, वो भगवान माफ करेगा। चलो ठीक है, भगवान माफ करेगा ना। अब इसके बाद आपकी इस रूप में बात नहीं होगी, ठीक है? माता आपसे नहीं होगी, औरों से तो होगी। तो सब रूप में आपको भगवान नहीं दिखते हैं क्या? इधर जब इधर भगवान नहीं दिखता है तो औरों में दिखेगा क्या? सत्संग में जब भगवान आपको नहीं दिख रहा है, इधर राज खुदा का है, तो खुदा के राज्य में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो औरों से होगी क्या? माता भगवान बोलते हैं इंसान हो तुम लोग, होता है ऐसा। तो होता है ना, भले होए ना, हम तो बोल रहे हैं ना, लेकिन इस रूप में नहीं होए। हाँ, अभी जो आपका रूप निकला ना, उसके प्रति भाव वो नहीं होएगा, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ माता, हाँ बराबर तो है आपकी बात 100%। लेकिन ये मुआ मन कुत्ता है, मेरे को परेशान करके रखा है। नहीं, अभी हम आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बोलना, बोलना, पर शुद्ध भाव में बोलना उसके प्रति। कल आप बोलोगे ना तो बोलना अभी वो प्यारी है, अच्छी है, ठीक है? ठीक है, हाँ, बोलने की मना नहीं है, बोलो, हाँ माता, ठीक है?
हाँ ठीक तो है। आज से यही सोचना हाँ चालू मत करो, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, ठीक है? हाँ वो भी भगवान का रूप है। माता मेरी सेवादारी है, हंसती जाती है प्यारी, आप अपनी मेरी। बात करो, छोड़ो। खोलना है तो अच्छे से खोलो, हर उस बात को कैच करो, पकड़ो, हाँ ठीक है? ठीक है। कभी-कभी द्वेष नहीं हाँ कटता है ना, जोरी भी बात करते हैं। जोरी भी बात करते हैं, जोरी भी कभी हाँ हमारी बिटिया के साथ कभी होता है ना, हम जोरी से ऐसी सिचुएशन लाते हैं, वो लड़ती है, हमसे लड़ती है तो फिर हम उसकी पकड़ लेते हैं कि इसकी क्या बात है, फिर उसको प्यार से समझाते हैं, बेटा ये बात हाँ नहीं है। तो ऐसी भी स्थिति हम करते हैं, उसमें क्या हुआ तो इसका मतलब मेरा द्वेष थोड़ी है, पर उनकी अपनी स्थिति है, बाहर की समझ है। तो कभी-कभी ऐसा भी करो, पर मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, पर मेरा प्यार है। ठीक है? एक मिनट। हाँ, बोलो। हरिओम। हरिओम। चलो, ये स्थिति हमने क्रिएट कर ली, सामने वाले का भाव हमें पता लग गया, हाँ, लेकिन उसके बाद हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि कैसी? हम इतना कुछ कर सके क्या नहीं है बेटा? किसी भी रूप में। किसी रूप में मतलब मैं नहीं समझ रही हूँ आपकी बात। फिर से बोलो। मानो मतलब आज जो स्थिति है, हाँ। ठीक है, हुँ। उसमें हमने कर ली है बात, जो हाँ, भी गलती है हाँ, करी, करी, ठीक है। सामने से बहुत ही हाइपर हमें आंसर मिला। अच्छा, तो अंदर से प्यार करो आप उनको, अंदर-अंदर से प्यार करो, बाहर की स्थिति में आप भी उस भाव से वैसे ही बात करो, अड़े रहो, पर अंदर से तू बहुत प्यारी है, तू ये है। देखो ये मोह के जो पर्दे हैं ना, दिखते हैं पर बहुत गहरे हैं। इतना भी बोलो ये नहीं है, नहीं है, तो भी ये जो मोह के हैं ना, जो भगवान ने बनाए हैं, ये भगवान खुद नहीं काट सके। हुँ, उनको रूप उनका बदला, तो ये रूप जो हैं मोह के बहुत गहरे हैं। आपको भले स्थिति हाइपर दिखेगी, तो डाढ़ से कभी-कभी डाढ़ ही पूजता है, पर अंदर में नम्रता भाव। क्लियर हुआ? जी। कभी-कभी शब्दों को शब्द ही खत्म करते हैं, पर अंदर से फिर झुके रहो, नहीं भगवान इधर भी आप हो, नहीं भगवान इधर भी आप हो। ठीक है? तो फिर सिचुएशन है, कभी डाढ़ के साथ प्यार, कभी नम्रता, कभी वैसा, वो आप जानने वाले हो। पर अंदर में तो मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, भाव में प्यार रखो। गाँव में उसकी कदर रखो कि देखो वो भी तो है ना, उसके सामने भी तो देखो दोनों स्थिति है ना, तो उसको कैसे कम करेगी? पर आपको ये समझना चाहिए, इधर की ऐसी बात है, वो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप प्यार करो और वैसे वाइब्रेशन डालो। ठीक है? पर एक चीज मैं और महसूस कर रही हूँ, क्या? इस स्थिति को खुलने के बाद ना अंदर, मतलब जैसे पीछे बहुत हलचल रही है, आपसे मैं बात भी करी थी हाँ। अलग से, हुँ। तो? मतलब स्थिति में बहुत अपने अंदर में एक चुप्पी सी आ गई है, मतलब शांति सी आ गई है, तो ये ठीक है ना? हाँ। बोलने के बाद बोलने के बाद जो चुप्पी आ गई है, वो भगवान ने चुप्पी दी है कि होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। तू उस रिलैक्स में रह। तूने अपना पुरुषार्थ कर दिया है, वो चुप्पी ये है ना? सही है हाँ, जो अभी आप बोल रहे हैं ना, होने वाली बात होती है नहीं होती है वो सही। आज अभी अभी मेघानी अंकल के यहाँ से आई हूँ, अभी अभी चालू की हूँ मैंने ये लिंक। तो ना डॉक्टर बोले मेघानी आज खाली पेट में मेरी खुद सोनोग्राफी की अपने क्लिनिक में, और मेरे को दिखाया कि देख आपकी ना पथरी ना, वो जो डॉक्टर थी ना वो मतलब बहुत उनके पास भीड़ रहती है और कोई और चले ना जाए करके, वो छोटा सा रेती से भी कम, जैसे मेरे गाल पे हल्का सा है मस्सा, एकदम कक्ख जितरो कक्ख जितना मस्सा था है उसमें, और वो पथरी लिख दी है। और सर डॉक्टर अंकल बोले देखो मैं भी तेरे को बोल दिया था तेरा ऑपरेशन करूंगा, तेरी पित्त में पथरी है, रिपोर्ट पढ़ के, लेकिन अभी जो मैं रिपोर्ट किया हूँ सोनोग्राफी खाली पेट में गई थी सुबह से, और 3 घंटे से बैठी थी वहां, पानी पी रही थी जब, तो अभी मेरा नंबर आया तो अभी
सोनोग्राफी में मेरा कुछ भी नहीं है, हल्का सा नसा है उसमें, वो भी बाहर से, पित्त की थैली बाहर से हल्का सा वो चिपका हुआ है, वो कोई खतरे वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है बोला उसने। चलो ठीक है, बोले आपने भी गुरु के दरबार में डॉक्टर, बात करी तो गुरु ने हाँ, सूली जहाँ से कंडा संगति किया। समान रखा होता है दीदी, मेरे इतने प्रेम के आंसू निकल रहे हैं अभी। अभी मैं आई हूँ, थोड़ा सा अभी फल काटी, भोग लगाई कन्हैया को, और बस वो मत्था टेक के गई थी, बाबा तू ही मेरे को बचाता है हमेशा, चलो ना भगत ठीक बचाई है, दुआ, चलो ठीक है, देर न बहुत लाई अच्छे। दुआ, हाँ, ये विश्वास देर न रखो। लाई हाँ, आपने भी संगत विश्वास में बात की। हाँ, संगत में हाणे मां इहा महिमा कई आहे हुनजी, कॾहिं बि न इमोशनल न थिजे। हाँ सही में धीरज करे, ॾाढो असां ॾकी था वञूं पिया, पंहिंजो हाल ख़राब था कयूं रोई करे, हाँ हाँ, अञा बि इमोशनल नहीं अञा हो, बि असां, डरो मत, अपना हाल खराब नहीं करो। सही बात है। हाँ मेघानी बोला नहीं, आप चलो एकदम बचे हुए हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो सचदेवा, क्लियर हुआ बेटा? जी जी। क्लियर हुआ ना? उनके हिसाब से भी आपको इशारा तो मिल ही गया ना? भले आपकी हाँ सिचुएशन थोड़ी चेंज है, पर गुरु का इशारा तो मिल गया ना आपको। हाँ। तो अंदर की स्थिति से डोलायमान नहीं हो, बाहर में फिर आप जानने वाले हो। ठीक है, जी जी। बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं। हाँ, शरीर से पहले भगवान ने ग्रॉस बना के रखा है, तो आप हम क्या भूखे रहेंगे क्या? ये बिल्कुल। छोड़ेगा, निराकार नहीं छोड़ेगा प्यारे। पर ये मोह की भी हाँ परतें बहुत गहरी हैं, ऐसे सरल नहीं है। बोलने के लिए बोलते हैं, आप बोल दो बेटे को ये तो ऐसा है, अंदर से उसको निकाल के दिखाओ भला, कोई नहीं निकाल। हाँ। बहुत गहरी हैं ये परतें, पर कभी-कभी पर उसकी भी महिमा करो। देखो उसके सामने भी 2 स्थितियाँ हैं, एक तरफ देखो बेटी हो, एक तरफ बहू हो। तो कितना भी बोलो बहू को लाइक नहीं करती है, मोह कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, है। हुँ। हम्म तो अभी अंदर से प्यार करोगे ना, तो आपका प्यार, वो सत्य, वो ज़्यादा काम करेगा। हम्म। चलो ठीक है। सत्य ने कहा मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? तो उन्होंने सत्य को पकड़ लिया, तेरे बिना मैं नहीं रहूँगा, तेरे लिए तो मैं यश, कीर्ति, धन सबको जाने दिया। ऐसे ही सत्य का जिज्ञासु प्रीति पक्की रखता है गुरु से। जो सत्य का जिज्ञासु है, वो गुरु से प्रीति पक्की रखता है। तो गुरु माना कौन? गुरु माना जो भी स्थिति सामने आ रही है, वो गुरु। जैसे भगवान राम के सामने रात को स्थिति थी कि इसको वनवास मिलेगा, बोला ठीक है। सुबह को स्थिति क्या हुई? रात को मिला राजगद्दी, सुबह को मिला वनवास। तो ये गुरु, उसने बोला ठीक है, मेरे गुरु को यही, मेरे भगवान को यही। माना जो भी स्थिति आए, खुशी से एक्सेप्ट करो। पर फिर अगले ही मन पल बोलो ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या। तो देखो 13 साल वनवास के कैसे मिथ्या हो गए। पर सत्य सत्य करके खाली रखोगे तो फिर मन डराएगा। इतने साल, बाप रे। हम अपनी स्थिति देखते हैं ना, तो अभी 20 साल के बाद चेंज कुछ दिख रहा है। तो ये बातें हमारे परिवार में गुरु थे तो वो इनडायरेक्टली बोलते थे, राम ने भोगा, कृष्ण ने भोगा, ऐसे बोलते थे। तो वो बात समझ में तब नहीं आती थी। अगर गुरु एक साथ बोले 20 साल तक तेरे को तकलीफ है, तो हार्ट फेल तो पहले ही हो जाए। हार्ट फेल हो जाए ना। पर गुरु का इशारा अभी समझ में आता है कि सही बात है। समय से पहले, भाग्य से अधिक नहीं, पर पुरुषार्थ में रहो तो भगवान साथ देता है। ऐसे तो साधारण में बोलते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक, पर भगवान ने उससे ऊंची बात बताई, तू पुरुषार्थी होके रह बस। तो अभी पुरुषार्थ में रहो, बाकी तो फिर बैठा है मेरा प्यारा गुरु, बाकी सारी दुनिया की परवाह नहीं रखता। ज्ञान का रिजल्ट है आनंद, ज्ञान का रिजल्ट है आनंद। आनंद का अर्थ है एवर लास्टिंग, आखिरी तक। ऐसे नहीं अभी आनंद, ये आनंद हमेशा हमेशा रहे। एंड तक, हम्म। एंड तक। हाँ, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा आनंद भंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। 3 लाफ्टिंग
संत की तरह सबको हंसाते चलो और तुम स्वयं भी सदैव हंसते रहो। वो 3 संत थे ना, तो सदा ही सबको हंसाते थे। तो उसका था ना, एक ने जब शरीर छोड़ा तो 2 दुखी हो गए कि अभी 3 दोस्त हम साथ में थे संत, तो एक तो चला गया, तो अभी हमको हंसाएगा कौन? तो जब उसकी चिता को उन्होंने आग लगाई तो उसने पहले से ही अपने जेब में पटाखे डाल के रखा था। तो जब उसकी चिता को आग जली तो पट 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 पटाखे फूटने लगे, तो सबके मुख पर हंसी आ गई। तो यही बात भगवान बोल रहे हैं, 3 लाफिंग संत की तरह सबको हंसाते चलो। तो एक ने शरीर छोड़ा तो 2 दुखी हो गए, तो वो जो जिसने छोड़ा वो पहले ही समझ गया, बोले ये दुखी होंगे पर मेरा जो जीवन का उद्देश्य है सबको हंसाना, तो मैं हंसा जाऊं तो सब हंसें। तो उसने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी, अपने जेब में पटाखे भर के रख दिया। तो जब उसका शरीर छूटा तो उसको किए तो पटाखे पट पट आवाज किए, तो अभी कौन नहीं हंसेगा उस समय। सबको हंसाते चलो, मरते 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 भी हंसाते गया सबको। हंसाते गया सबको। हम्म। हाँ, हंसाते चलो और तुम स्वयं भी सदैव हंसते रहो। ज्ञान धन सबको बांटो, ज्ञान का धन सबको बांटो। अकेले बैठोगे तो भी सूने हो जाओगे। प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन, कोई भी बात की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें निपुणता आती है ना। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तेरे को ज्ञान का थोड़ा भी अनुभव है ना, बांटते चल बांटते चल। तो ऐसी भी प्रैक्टिस करेगा तो तेरे को भी परफेक्शन मिलेगा, आनंद सामने वाले को भी आनंद। बड़े बड़े गायक भी अंत तक रियाज करते हैं, प्रैक्टिस, कुछ गायक हो गए हैं पर आखिरी तक उनकी प्रैक्टिस चालू रहती है। राम तीर्थ ने कहा, मेरे आनंद का प्याला लबालब भरा पड़ा है। राम तीर्थ कल परसों भी चला था ना राम तीर्थ का, कि उनकी ऐसी तपस्या थी कि खुद वो शक्ति माता काली माता उनके पास आती थी, उनको खिलाना पिलाना, उनकी सेवा करना ऐसे। तब फिर माता ने भी बोला कि तू गुरु कर, तो बोले मेरे को गुरु करने की क्या जरूरत है आप, तो बोले नहीं, गुरु गुरु होता है जो तेरे को सत्य की राह दिखाए। तब फिर माता के कहने पर उसने तोतापुरी गुरु उनको अपना गुरु बनाया। तब जाके उनका ब्रह्म ज्ञान, तो गुरु की महिमा है, गुरु की महिमा। गुरु बिना गत नहीं। हाँ, तो गुरु बिना गत नहीं। हाँ, गुरु की महिमा है, गुरु करना जरूरी है। गुरु गुरु बिना कोई राह न पाए। हाँ, गुरु के बिना। तो गुरु अभी गुरु गुरु जो बोल रहे हैं, तो गुरु माना क्या, फिर अटक में नहीं रहो। ये भी एक माध्यम है, पर गुरु माना जो गहरे अंधेरे से रोशनी में लाए, वो गुरु। और जिसने मेरे को सत्य की रात, सत्य की बात ये पकड़ाई, वो हुआ सत्य गुरु। तो सत्य की बात कौन सी, जो भी स्थिति सामने आ रही है सत्य करके एक्सेप्ट कर, ये तेरी बात है। जैसे कल खुला था कि भगवान राम जी को भी उनके गुरु योग वशिष्ठ ने जो ज्ञान दिया, हे राम जी जगत बना ही नहीं है, तो बोला ये सब तो दिखता है, पत्नी घर बार राजपाट सब दिख रहा है, बोला ये सब तेरे संकल्प के आधार पर दिख रहा है। फिर राम ने बोला मैंने ऐसा कोई संकल्प किया नहीं है, बोला अभी नहीं किया है ना, पर कभी तो किया है ना, कभी तो किया है ना। अभी मिला है मानुष चोला, तो ये मानुष चोला मानुष दे इसलिए मिली है कि कभी का जो रहा हुआ है वो अभी पूरा हो जाए, आगे के लिए नहीं। आगे के लिए बाकी नहीं, शेष बाकी जो बोलते हैं, अभी ये पूरा पूरा। तो पूरा पूरा कब होएगा, जब हम रूप में पूर्ण खुद होएंगे ना। पूर्ण ही तो पूर्ण को खत्म करेगा ना।
बोलते हैं ना, पूरा गुरु मेरा मैं भी मिलो पूर्ण, पूर्ण। मेरा गुरु पूर्ण। तो भगवान ने बोला तू भी पूर्ण हो जाना। तो वो पूर्ण कैसे? हर सिचुएशन में एक्सेप्ट, यस यस यस, मन को दुखी यस नहीं करो, मैम, यस मैम। मन को दुखी नहीं करो, ये है पूर्ण। पूर्ण माना क्या? ऐसे कर्म भक्ति में इस बात को बोलते हैं, राम की 12 कलाएं, कृष्ण की 16 कलाएं। 16 कला। तो 12 और 16 क्या है? ये सब गुण हैं। कृष्ण की 16 कलाएं, तो 16 के अंदर 12 आती है ना। तो मर्यादा को निभाते हुए, मर्यादा को निभाते हुए आर्टिस्ट बनो। ज्ञान की, समझ की, आर्ट, रमज, समझ, सर्वगुण संपन्न, हाँ सर्वगुण। सर्वगुण संपन्न भगवान। तो वो आर्टिस्ट पना माना सर्वगुण संपन्न। तुम आर्ट रखो। हम्म, बच्चा देखो खाना नहीं खाता है तो माँ को कैसी आर्ट होती है, रमज से, समझ से, उसको भुला के, कहानी सुना के आखिर खिलाई देती है ना। कुछ ना कुछ कर देते हैं ना बच्चों को। तो ये है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। तो भगवान ने बोला मर्यादा के साथ, मर्यादा को भी नहीं भूलो। बड़े हैं रिस्पेक्ट, छोटे हैं प्यार, उस मर्यादा के सहित आर्ट, रमज, समझ। अकेले बैठोगे तो भी सूने हो जाओगे। प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है। बड़े बड़े गायक भी अंत तक रियाज करते हैं। राम तीर्थ ने कहा मेरे आनंद का प्याला लबालब भरा पड़ा है, फुल। थोड़ा ही कोई टच करेगा तो छलकेगा। तो तू भी अपने आप को ऐसा लबालब ज्ञान से, प्रेम से भर ले। कोई थोड़ा भी ऐसे टच करे तो फाउंटेन, फाउंटेन। फाउंटेन के जैसा। हाँ, तो मेरे आनंद का प्याला लबालब भरा पड़े, आओ तुम भी पी लो। तुमको भी जब ऐसा आनंद मिलेगा तो तुम बांटे बिना रह नहीं रह नहीं पाओगे। सकते। तो राम तीर्थ ने बोला मेरा प्याला ऐसा लबालब भरा पड़ा है, आओ तुम भी पी लो, तो तुम भी फिर मेरे जैसे बनोगे। संसार में बोलते हैं ना बाप के ऊपर गया है ये बेटा, तो अभी तो गुरु हमको खुद बोल रहे हैं राम तीर्थ के रूप में, मेरा प्याला प्रेम वाला लबालब भरा पड़ा है, तू मेरे से प्रेम ले और जाके बांट। कोई गुरु बोले हम, भजन पी लेना, पी लेना, हाँ, गुरु नाम का प्याला पी लेना, हाँ सारे रोग मिट जाएंगे। मिट जाएंगे। तो पी लेना हरि नाम का प्याला। हर रूप में हरि हरि देखो, भगवान भगवान देखो। बर्फ के किसी कोने में जल नहीं रहता, पर बर्फ ही है जल रूप। जैसे बर्फ का होता है ना डला बना हुआ, तो उसमें कहीं भी जल नहीं होता है, वो जल ही फिर ठोस रूप लेके बर्फ बनती है। तो देखो पानी होता है तो पानी में फिर भी हवा के बुदबुदे, पर बर्फ तो हवा को भी, हाँ, हवा को भी मार के बर्फ का रूप बना लेता है। तो वही बोलते हैं ना आनंद रूप, सच्चिदानंद, घन रूप। तो घन रूप किसका है? बर्फ का। बर्फ का एक एक जो कणा कणा होता है वो बर्फ होता है। ऐसे ही तू स्वयं भगवान के ओत प्रोत है। जैसे बर्फ में सब तरफ बर्फ बर्फ, ऐसे तू भी भगवान के ओत प्रोत है। दिखने में तो पट आता है, पर असली हस्ती तंतु की तंतु और पट है ही नहीं। कपड़ा होता है ना, तो दिखने में तो देखो ये दिख रहे हैं, ये तंतु हैं, धागे हैं, पर ये धागे धागे मिलके ये कपड़ा ठोस बना है। तो जब ठोस कपड़ा बन गया तो तंतु बचा ही नहीं। तो जब हर रूप में है ही वो, तो मैं भगवान भगवान उसको ही देखूं ना। फिर तंतु में क्यों मेरी नजर जा रही है, फलाना टीरा ऐसा 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 नहीं। बूंद भर पानी में सागर, तत्व तो वही है। सूर्य और किरण, लहर और सागर, इनमें भिन्नता है ही नहीं। भगवान ने बोला
बूंद भर पानी में, इतने से बूंद भर पानी में पूरा सागर। तो ये बूंद भर पानी माना एक शब्द में ज्ञान, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे मस्त दिन करे रात। दिन लैन। तू बोल है ही भगवान। किसी की प्रकृति में कुछ अप्स डाउन, कुछ ऐसी बातें हैं, बोलो होता है, होता है। किसी को वर्ष श्राप नहीं दो, भगवान ने हमको नहीं बोला है तुम किसी को वर्ष श्राप दो, नहीं बोला है भगवान ने। ये हमारा मन जो अज्ञानी है, जो सुख का कीड़ा है ना, वो बोलता है, वर्ष श्राप वो देता है। भगवान ने हमको थोड़ी बोला है जाके तू किसी को वर दे और श्राप दे, बोला है क्या भगवान ने? नहीं दिया है। ये हमारा अज्ञानी मन ही बोलता है। वो टके के सुख में खुश होता है तो दे देगा कोई आशीर्वाद, और टके का दुख तो ये तो है ही ऐसी, ये तो ऐसा नहीं। बूंद भर, बोला ना, बूंद बूंद जैसा जीवन है मनुष्य का, हाँ और घमंड तो अहंकार तो सागर जैसा। हाँ, और सागर जैसा तो उसको अहंकार है। हाँ। तो बूंद भर माना पता है कब अगला पल भी कौन सा? हाँ तैयारी होगी। हाँ हरिओम दीदी। हरिओम बोलो। दीदी वर्ष श्राप मतलब किसी के लिए कोई संकल्प विकल्प नहीं कर, हाँ है ना वर्ष दीदी? श्राप वही है ना, संकल्प विकल्प हुआ। ये किसी बोल, को, ये समझाना चाह रहे हो? किसी को भी कुछ बोल देते हैं, ये तो है ही ऐसी, ये तो समझेगी नहीं, अच्छा, ये तो जी सुधरेगी जी नहीं। तो जी दीदी। कौन कब किस रूप में सुधरेगा आपको क्या पता, हाँ जी है हाँ ना? जी। राह चलते दीदी भी। वर्षराप माना बद्दुआ ना। हाँ बद्दुआ बोलो, नहीं, विकल्प बोलो। हाँ हाँ, किसी को ये कुछ यही भी बोल पूछ रहा देते हैं। अच्छा बोलते जी कब जी है, पहली बात तो इसमें आ जाओ, बोलते कब है? जी। टके का सुख, बोलते टके का, मेरी कहना नहीं माना ना, ये तो है ही ऐसा। हाँ, अरे कहना नहीं माना, तू अपने मालिक है, वो भी तो मालिक है। उसको भी तो या कुछ, जैसे, या जैसे दीदी जो हमारे प्रतिकूल हैं, प्रतिकूल है, अनुकूल है, किसी के लिए अच्छा बुरा, ये सब नहीं सोचना। हाँ वही है ना, अनुकूल है तो फिर बोलेंगे वाह वाह वाह, थोड़ा ही वाह वाह। प्रतिकूल हुआ तो बोलेंगे नहीं। तो ये तो सब स्थिति राइट। बाय स्थिति है ना, उसमें क्यों फिर जी वर्ष दीदी। क्यों दें? किसी के लिए संकल्प विकल्प, किसी के लिए अच्छा जी बोलना, किसी के लिए बुरा बोलना। जी जी पर उसके लिए जी। फिर प्रैक्टिस है, अभ्यास है, शुरू से। हाँ जी बोलो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, संस्कार है, ऐसे करते हाँ करते जी उठते जाओ ना स्थितियों से। हाँ जी उसको चलाने हाँ वाला उसका मालिक उसके अंदर बैठा है। हाँ तो बस जी। जब उसको उसका मालिक चला रहा है तो फिर मैं क्यों उसमें इंटरफेयर कर रही हूँ? हाँ, सबके साथ जो हो रहा है वो न्याय हो रहा है, अन्याय हो जो रहा है, भी हो ठीक रहा है है, सब। वही जी न्याय है, ठीक है ना? ऐसे करते फिर जी स्थितियों को उठाते जाओ ना, जी दीदी। स्थिति उठाते जाओ। पहली स्थिति में ठीक है उसका स्वभाव है, क्योंकि उसका स्वभाव है, ये भी हमारी जो स्थिति मेरी है कि मैं उसमें देख रही हूँ। तो ठीक है, हाँ जी उसमें देखने में फिर भी मेरे को थोड़ा रिलैक्स आ रहा है, ठीक है उसका स्वभाव ऐसा है। तो देख तो मैं हाँ उसको रही हूँ ना, हाँ जी। अपने को तो नहीं देख रही हूँ ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी पहली स्थिति है, तो भी उसमें शांति है। हाँ जी कि उसका स्वभाव, हाँ उसका संस्कार, उसका नेचर, फिर बोलो बन हाँ जाएगा, फिर बोलो उसको, उसके घट में भी तो भगवान है ना, जो उसको हाँ जी नचा हाँ रहा है। जी। तो फिर उस हाँ, वो देखने में हम सत्य को देख रहे हैं, सत को देख रहे तो हैं, स्थितियाँ जो वही उसे रहेंगी। प्रेरणा। हाँ, फिर स्थितियाँ वही रहेंगी उसको देखने की, पर वो जो हमारी अंदर की स्थिति होएगी, वो ऊँचाई वाली होएगी। हाँ जी तो ऐसे ही सारी प्रकृति में जो है, वो समय से चेंज हो रहा है, वैसा रहेगा, वो बात है। पर आपकी समझ की सोच, इतनी हम्म ठंड-ठंड, बोलो किसी के लिए ज़रूरत है, बस। हम्म। बस इतनी सी तो बात है ना, किसी की ज़रूरत होएगी, बिल्कुल निराकार सबकी पूरी करता है। बिल्कुल। गर्मी है, तो किसके लिए गर्मी भी ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भाव करके फिर हम अपनी स्थिति को ऊँचा करें, ऊंचा करिए। है ना? स्थिति हमारे लिए नहीं बदलेगी, नहीं पर बदलेगी। वो हमेशा भी वैसी नहीं रहेगी। जी जी ठीक जी है? तो तन की जी दीदी। स्थिति है, मन की स्थिति है, धन की स्थिति है। थोड़े इधर की बोलो, थोड़े सामने वाले की बोलो। सब तो मिथ्या है, सब तो चेंजेबल है। तो सब चीज। किसी को हम वर्ष, श्राप, संकल्प, विकल्प करके भी हम उस तक, देखो मैंने आपको कुछ विकल्प किया, वो आप तक पहुँचे नहीं पहुँचे, पर वो हम्म, विकल्प पहले तो मेरे को दुखी करके गया ना। हाँ ये बात तो है, पहले ये तो बात वो तो मेरे को दुःख दे के गया, मेरे मन को इतना नीचे करके गया,
जो मैं ये सोच बात रही हूँ ये तो है ही ऐसी, इसकी तो बनेगी ही नहीं, समथिंग कुछ भी। हाँ, मतलब हर चीज का सफर तो पहले हमें ही करना पहले पड़ता तो है। अपने को करना है, उससे अच्छा पहले अपने को आनंद में रख के फिर भाव में आओ जान। फिर भाव में आ जाओ, फिर अच्छा भाव भाव में रखे। जाओ, अच्छा भाव रखो राइट। ना। तो जो भी बात है सब अपने लिए, कोई किसी के लिए कुछ अप नहीं करता है। ज्ञानी सारा दीदी अपने लिए है। हाँ, बिल्कुल ज्ञान सारा अपने लिए। अपनी पढ़ाई है। हाँ, टोटल अपनी पढ़ाई है, अभी बाहर की पढ़ाई है ही नहीं, अपनी जी पढ़ाई। दीदी, जी दीदी। बाहर से सिर्फ एक ड्रामा है, ड्रामा। बाहर लीला से हो रही लीला, है। लीला ड्रामा जो भी बोलो। खेल लीला हो रहा बोलो तो है। भी उसमें अटकोगे नहीं, कृष्ण लीला, हाँ राम लीला। जी दीदी, खेल हो रहा है सब। हाँ, खेल में भी कोई अटके नहीं, पर जब हम लीला और खेल करके नहीं देखते हैं, तो फिर हमारी तो अटक होती है। उलझ दीदी जाते हैं। भगवान नाटक माना नहीं टिकने वाला, नहीं टिकने वाला। नाटक समझो। हाँ, तो भगवान करते हैं लीला, संसारी करता है क्रिया। क्रिया। करते हो आप प्रभु जी, तो प्रभु जी करते हैं काज, और संसारी का होता है काम। तो काम और काज फर्क है ना। फर्क तो है। भगवान भी करते हैं, पर भगवान अटकते नहीं है, तो भगवान का हो गया कार्य। बोलते ना सब कारज तेरे को करना है, और आदमी को बोलेंगे सब कार्य तेरे को करना है भाई। अटकना है, लटकना है तेरे को, और भगवान सब करते हैं कारज। ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ बोलना, और बोलना है कुछ, गौरव जी, किरण जी? वो इसी के लिए ही थोड़ा क्लियर करना था और आपने बहुत अच्छा क्लियर किया। हाँ, क्लियर हो गया ना। संकल्प जी विकल्प यही है ना सब, वर श्राप और जी। क्या है। हाँ किसी को जी। वर देते हैं, सबसे पहले तो कारण में जाओ, क्यों देते हैं। क्यों देते हैं। क्यों देते हैं, क्यों निकलता है ये ऐसी, ये ऐसी। टके का जी सुख, दीदी। हाँ किसी ने जी। कहना नहीं माना। अब शब्द में अटक के उसको बोल रहे हैं ये तो है ही ऐसी। हाँ जी नहीं, दीदी। अज्ञानता में तो यही होता है ना, अज्ञानता में है, सब यही बात होता है ना, सब अज्ञानता बात में। अज्ञान जी में। तो जी बोलो ना भाव वो में, अपनी सच मर्जी, में। जीव भाव है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसमें क्या है, नहीं माना तो नहीं माना ना। पर आप बोलने से भी नहीं हटो, बोल के छोड़ दो, आप अपने तो कर्तव्य में रहो, वो अपनी बात में रहे। जब उसका विवेक खुलेगा आप ही आएगा, उसमें क्या बात है। हमने तो देखा है जब खुलता है ना विवेक, तो आप ही जब आते हैं ना, तो आगे पीछे की सबकी सॉरी बोलते हैं और हर बात से ऊपर, इसका मतलब उनके अंदर है ना, घट में वो बैठा है ना। तो जो उनको ऐसे ऐसे, उनको भी तो हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है। हाँ, प्रेरणा दे रहा है, सच में हिला रहा है बिल्कुल उनको भी, प्रेरणा दे रहा है सब। वो भी तो मक्खन निकाल ही रहे हैं ना, कि सच क्या खन झूठ क्या। वैसे भी दीदी सच में जब ये समझ आती जाती है ना, ये मुख मौन हो जाता है। दादा भगवान का आपके यहाँ सुन रहे थे या पता नहीं उधर, दोनों तरफ सुनते हैं तो दिमाग में वही बात आ रही है कि मौन बिल्कुल, जब उनको ये समझ आ गई थी दादा भगवान को, तो एकदम मौन हो गए थे वो। हाँ, मन की किसी को कुछ नहीं, किसी में कोई दखल अंदाजी नहीं, इतना मौन। और आज हम भी जितना जितना समझ रहे हैं ना दीदी, सच में लगता है किसी से क्या बात करें, कोई बात ही नहीं है। हाँ, अभी नहीं लगता है बात, सच्ची में हमको नहीं भी नहीं लगता, लगता है क्या बात करो। नहीं लगता। हम्म, अगर दो पक्की सहेलियां भी बैठी हैं तो लगता है गुरु की बात है तो है, अदरवाइज संसार की तो कोई बात ही नहीं है, हाँ, क्या बात करनी है। और बराबर देखो तो क्या बातें होती है। दो जी सहेलियां, तू दीदी। क्या पकाई, मैं ये बस। पकाई, ये ऐसा, ये ऐसा, हाँ बस वो बस। ये नहीं खाता है, बस वो नहीं खाता है। अरे तुम्हारी ये। प्रकृति में तुम, हमारी प्रकृति में हम। पर उसके हाँ बाद भी जी। अगर पार्ट प्ले में कोई बात करना पड़ता है, तो बाहर मुक्ता हम्म। में थोड़ा बोलो, पर उसमें भी इंटेंशन बस उनको उठाने का करो, कि ये भी इन बातों से उठाने, उठे। सही बोल रहे हो, सही। उठाने का करो, बाकी ये क्या। चलो बहुत अच्छा। और दीदी अगर सत्य में है तो प्रेरणा भी आती है। आती है। अगर हम सत्य में है, हमारा मन सत्य में है, तो हमारे को प्रेरणा भी आती है इधर उधर से। हाँ, आएगी ना उसके प्रेरणा। लिए भी अच्छा भाव होता है। प्रेरणा तो तो सदा प्रेरणा ही भी आती है, पर सत्य में हम कैच करते हैं सत्य उसको। में, हाँ सत्य में होते हैं तो हमको हाँ, अच्छी प्रेरणा आती है किसके लिए भी। हाँ, हाँ, नहीं वैसे भी किसका। आती है, पर सत्य नहीं रहता है भाव, राग द्वेष हाँ। कुछ ऐसा होता है, तो हम कैच नहीं कर पाते हैं। बाद में फिर लगता है अरे ये विचार तो आया था, अरे हाँ, ये बात तो ऐसे थी। और वो भी जब प्रैक्टिस करते हैं करते रहते हैं
तभी हमारे परफेक्ट होते हैं। हाँ हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस है जारी है परफेक्ट। ना हाँ दीदी, परफेक्शन है। प्रैक्टिस तो जारी है तो हाँ परफेक्शन भी मिलती है। हाँ सही बात। प्रैक्टिस हमेशा होनी चाहिए। हाँ हाँ तो इसलिए बोलते हैं ना भाई, तुम हर वक्त शुक्राना शुक्राना करो। क्यों हाँ बोलते हैं? हाँ सही क्योंकि बात। कुछ भी गलत होता है तो उसी टाइम अपने को देखो भाई, मेरी मेरी मिस्टेक किधर है, हाँ ठीक है अपने ना। को सुधारो उस हाँ बात में। अपनी मिस्टेक करो कि कहाँ मेरी अपनी बात है। मिस्टेक को हाँ सुधारो, हाँ तभी तो परफेक्ट होएंगे ना। हाँ परफेक्ट बोला ना भाई, पर प्रैक्टिस परफेक्शन होगी तो। प्रैक्टिस परफेक्शन हाँ, सब। और तभी किसी को प्रैक्टिस। कोई बात करना है प्यारो? बोलो। हरी हरिओम बोलो रेखा जी। हाँ, ये जो आपने बताया ना, स्वभाव है, संस्कार है। जब कोई भी कुछ करता है तो ऐसा लगता है ना, हाँ इसका ये स्वभाव है। हाँ हाँ तो कैसे कर्म बनाते थे, ये ऐसा क्यों करता है? हाँ अभी ऐसा लगता है, चलो ये अपने स्वभाव से चलेगा ना, संस्कार से चलेगा ना, मेरी विल पे क्यों चले? भगवान क्योंकि ने भी बताया, भाई आपकी विल अगर आप बोलोगे ये मेरे विल पे चले, तो वो अपनी विल किधर करेगा? उसकी भी तो है ना बराबर, उसकी भी तो ये विल भी है। तो हाँ, भाई। तो कैसे अभी चुप हो जाती है? हाँ चुप कभी हो। बोल भी देती है, कभी चुप आ जाती है, नहीं अभी नहीं बोलो, ऐसा हाँ नहीं करो। हाँ ठीक है, कभी या बोल के छोड़ दो, तो पकड़े मत रखो इन बातों को बस। पकड़ नहीं है, पकड़ बराबर। के नहीं रखो, पकड़ के नहीं रखो, दुखी होने वाली बातें। हम लोग दुख लेने के लिए जन्म नहीं लिए। दुखी होने के लिए जन्म थोड़ी लिए हैं हम लोग, नहीं नहीं, बराबर। है ना। और इतना ऊंचा गुरु मिला है, समझ ज्ञान शरीर हमको इतना ऊंचा दिया है भगवान ने, समझ दी है, स्वस्थ है, तो फिर इन बातों के लिए थोड़ी है। इतनी बड़ी आत्मा की कुर्सी दी है, परमानेंट सिंहासन आत्मा का। परमानेंट मेरे कुर्सी मिली है दीदी। हाँ मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया। राजा बना दिया, राजाओं का राजा, खोला जो खजाना ज्ञान का, महाराजा। महाराजा बना दिया। बिन कोडी बादशाह बनाया है हमको। और आपने ये बताया, सत्य जो है वो माना उसको एक्सेप्ट करें। जैसे राजा ने सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य को मतलब नहीं। जो उसका चीज सामने आए उसको हम एक्सेप्ट करें, ऐसा आप ना। हाँ पहले एक्सेप्ट करो, फिर अगले पल बोलो मिथ्या। मिथ्या। आपके सामने एक बेटे ने बोला फुल्का पका के दो, तो सत्य है ना। पर मन बोलेगा अभी पकाई, फिर अभी बोल रहा है, तो बोलो ये भी मिथ्या ना, कितना दो ना, चार ना, ठीक है ना, हो गया ना। अच्छा, बाद में पहले आपने सत्य करके एक्सेप्ट किया। फुल्का पकाना मतलब कोई भी सेवा, कोई भी कोई भी सेवा एक्सेप्ट करो, अगले ही पल बोलो मिथ्या, ठीक है ना, हो जाएगा ना। तो ऐसे, तो सीता के सामने आया तो सत्य की ना, वनवास सत्य की ना, फिर अगले ही पल बोली मिथ्या, ये भी कब बीत जाएगा। तो दुखी नहीं हुई ना, रावण की लंका में भी दुखी नहीं हुई ना, क्योंकि मिथ्या करके बैठी थी ना, ये भी बदलेगा बदलेगा। तो ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। हाँ बहुत अच्छा। और किसको बोलना है प्यारो? हरिओम। हरिओम नानी बोलो। हाँ। वही बोले ना अभी, जैसे बोले सबको खुश रखो और खुद भी खुशी रखो भाई। खजाना तो है ही हमारे पास, हाँ। तो सबको हम क्यों ना खुशी दे, खुश रहें, खुद भी खुश रहें और हम भी सामने वाले को वो खुशी रखें भाई। चलो गुरु ने तो इतना सारा खजाना दे दिया है, तो उसको लुटाए ना। हाँ बहुत अच्छी बात है, लुटाओ। अब सबकी गारंटी नहीं बस। लो, अपनी लो बस। हाँ, नहीं नहीं भाई, जैसे हम घर वालों को खुश रखे ना भाई, और दूसरों को तो नहीं, घर वालों को खुशी दे और खुश रहे, हाँ दुखी नहीं रहे, ठीक है, सत्य सत्य चलो करते ठीक है। चले। हाँ सत्य सत्य ठीक है, हाँ पर अपनी हाँ हाँ। गारंटी लो, दूसरे की गारंटी नहीं लो। नहीं नहीं, अपनी ही ले रहे हैं तो हम खुश हैं ना। हाँ हम खुश हैं। हम गुरु के कोई वचनों में। हाँ, गुरु के वचनों में चलते रहे हैं। हाँ जो बीत गया तो बीत गया, अभी हम अपने शरीर को, अपना भाई मन को खुश रखते हैं। हाँ बस बहुत अच्छी बात है, हाँ? गुरु की सेवा, गुरु गुरु की, बस। हाँ गुरु की जो करा रहा है शुक्र है, हाँ जिस हाल में रख रहा है शुक्र है, हाँ हाँ जैसा चला रहा है उसमें बस खुशी खुशी रहे, मन को दुखी नहीं करे। हाँ दुख बस, तो है ही नहीं, है ही नहीं, हाँ? दुख बना ही नहीं। है ही नहीं ना, बना ही नहीं है ना, भगवान बोलता है दुख तो बना ही नहीं है ना। चलो बहुत तो अच्छी इसके बात, लिए हम खुश रहे बस। बस दुख हमारे बना ही ख्याल नहीं। में ही दुख है, बाकी दुख हरिओम। बना हाँ नहीं है। हाँ हमारे ख्याल में दुख है, दुख बना नहीं है, जो भी है शरीर की स्थिति है,
जानने के लिए, सब जानने के लिए। और किसी को बोलना है? श्री कृष्ण यही को उससे रहना ही सबसे बड़ी परमात्मा की इबादत है। इबादत, इबादत है। परमात्मा की इबादत, यही इबादत है। एक्सेप्ट, और कौन सी इबादत है? उसकी हर बात में तेरा बाणा मीठा लगे, बोलो, ठीक है, यही तो तेरा इबादत है ना। बाण मीठा। परमात्मा थोड़ी बोलता है सुबह शाम थाली इतना बड़ा उसका आकाश, गगन में है तारे और चंद्र दीपक, तो उसकी आरती कौन कर सकते हैं? पर वो आरती भी ठीक है, एक भाव है, एक भाव है, मन की स्थिति है। बाकी उसकी आरती उसको कौन सिर खिलाता है? जो सारी सृष्टि को, उसको हम क्या खिला उसको सकते कौन हैं? खिलाए? उसको खिला सकते हैं जो सारी सृष्टि को देखे रहा है, पहन के, सब कुछ वही करता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? पर जो करते हैं कर्म भक्ति में, वो भी एक भाव है, वो भी गलत नहीं है, वो भी भाव है, मन की एक स्थिति है, खुशी की एक बात है, वो भले वो भी हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे वैसे बहुत भी बोले ना, पुराना अनुभव, जो तो दबावे साई बलिकार। हाँ हाँ, ठीक है। ताई जी आप बोलो। अपना पुराना अनुभव मुझे याद आ रहा है। जब मैं बहुत उदास होती थी हाँ और चेहरा लटका हुआ होता था, हाँ, तो जो मेरी दादी थी वो हमेशा बोलती थी, देखो निराकार तेरी फोटो निकाल रहा है, फोटो नहीं देखो निराकार तेरी फोटो निकाल रहा है, तूने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है, सही बात है उसको खराब लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो भी दुखी होगा। ना। हाँ, तो सच्ची बात है ना वो। बातें याद आती हैं वो। क्योंकि भगवान को दीदी खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं ना हमेशा। सही बात है, खिला हुआ फूल। इसलिए हम खिले रहेंगे तो जाएंगे ना, खिले हाँ, खिले। नहीं, एक फोटो भी खिंचाते हैं तो कैमरामैन बोलता है मुस्कुराओ। जी जी, मुस्कुराओ। मुस्कुराओ, हाँ? तो स्माइल स्माइल। उसका ऑनलाइन है 24 घंटे, वो उसका देख रहा है, वो देख मुस्कुराओ। बहुत अच्छा, सही में। वो ऑनलाइन है, हमेशा वो फोटो खींच रहा है। संत ये ऑनलाइन पे बातें है तो ही उस है। टाइम बहुत छोटी छोटी लगती थी, लेकिन काफी टाइम बाद अनुभव में आती है कि गुरुजी हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना कितनी गहरी बातें हैं, बातें देखने में बहुत छोटी हैं, हाँ, लेकिन जब विचार करो, मनन चिंतन करो, तो लगता है ये कितनी गहरी बातें हैं। कितनी गहरी बात है, सच्ची बात है। समय से देखो खुली ना वो बातें, तो हर बात एक समय से खुलती है, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं बच्चों को भी अभी क्या सिखाएं, अब समय से खुलेगी। बीज तो डालो, अपने अंदर भी बीज पड़ा है तो अभी खुल रहा है। तो सब चार तरफ का ज्ञान है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? श्री कृष्ण गोविंद करें। यही सोचना है कि सब बीता हुआ है और खुश रहे। और कुछ नहीं, सब बीता हुआ पड़ा है ना, एक ड्रामा बनना पड़ा है, देख रहे हो, और क्या, ठीक है ना। जी तो अटको मत ड्रामे में, ठीक है जी सार्थक जी, जी। ये ठीक भी है। दीदी बोलते हैं ना, अकेले में बैठोगे तो नीरसता आ जाएगी। हाँ, नीरसता, अकेले में रहोगे तो नीरसता आएगी। नीरस तो भगवान के साथ जुड़ के बैठो। हाँ, भगवान के साथ जुड़ के बैठो, ऐसे भी भले आपने कहीं से पाया है तो इनकरेज करो, उसमें क्या बात है। मन की खुशी, मन का चेंज, सब तो जरूरी है ना। क्यों जाते जरूरी हैं है। एक दूसरे से मिलने करने, ये तीज त्योहार क्यों बने हैं? सब मन की चेंज के लिए बने हैं ना। तो पाना खुशी करो ना। और हम लोग हिंदुओं में तो देखो, महीने में 2-3 त्योहार नहीं है तो कोई महीना ही नहीं बीतता है, हर महीने में कोई ना कोई 2-3 त्योहार। तो ये त्योहार क्यों बने हैं? मेल मिलाप के लिए बने हैं ना, कि उसका मुंह उधर है, उसका मुंह उधर है। अरे ये क्या बात है? आप मेल मिलाप करो, खुशी करो, खुद भी खाओ, खिलाओ। पितृ श्राद्ध भी करते हैं मेल मिलाप के लिए। सब मेल मिलाप है ना, मिलाप होली के लिए। दिवाली सब मनाओ मेल मिलाप के लिए ना। पर देखो तो उल्टा ही सब बात है आजकल, तो समझो ना। भगवान तो बोलते हैं पढ़ो उन दिनों में मिठाई लेके जाओ, जहाँ नहीं बनती है ना उसको जाके मुंह खिला के आओ, मीठा करके आओ, जाओ प्यार खाओ। करके आओ, प्यार करके प्यार आओ। तो करके आ, कम से कम प्रेम न रहे तो द्वेष तो न रहे। ठीक है, प्रेम नहीं है कोई बात नहीं, द्वेष तो नहीं रहे। ऐसे तो सब अपने अपने घर में, ठीक है, कम से कम द्वेष वाला भाव तो नहीं रहे ना। ठीक है ना। किसी को आजकल टाइम भी नहीं है, पहले वाले समय भी नहीं है। पहले शादी होती थी तो अपने घर की बेटियां 1-1 महीना पहले आती थी, आजकल तो सब एक ही जगह 2 दिन में हरिओम, उधर से आए उधर ही गए। तो उतने में भी तो करो, इतना शॉर्टकट भगवान ने बनाया है, उतने में तो प्रेम करो।
सब बातें अभी शॉर्टकट हो गई है। हाँ, तो ठीक है ना, शॉर्टकट में फिर आप भी थोड़ा भाव में प्रेम तो करो। चलो ठीक है। दीदी जी। दीदी हरिओम, आप सबको, सारे प्रेमियों को कल जा रही हूँ। अच्छा। दीदी आपको भी हरिओम। हाँ, हाँ हाँ, जी, 1 सब मिनट। बहुत प्यारे हैं, हाँ, बहुत प्यारे हैं सब। सुनो। और आपको दीदी, हाँ हाँ, जी बोलो, बोलो, बोलो। पहले आप। दीदी, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं खार में रुकने वाली हूँ, 2 फ्रेंड्स आ रही हैं। अच्छा, आप मुझे ब्लेसिंग दो, दुआ दो, श्याम डैडी से मिलने का बहुत संकल्प है, चलो ठीक इसीलिए है, वहां हो रुक रही जाएगा। हूँ जब हम थे 4 तब दिन। तब हम भी बोल रहे थे आपको, लेकिन फिर समय नहीं मिला। मिलोगे जी ना, दीदी, श्याम डैडी से मिलो। क्यों नहीं मिलोगे? जा जी रहे हो दीदी, भाव में तो एड्रेस नहीं मिला उनका, पर वहां धर्मशाला से लेंगे, किसी से वहां पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं स्कूल पता है। इधर से हाँ भी जी। थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, अरे तो वाह, अगर होगा तो मैं आपको बता रही हूँ। अरे वाह दीदी। ठीक है, और हमारे परिचय में है 1-2 जो श्याम दीदी दादा से जरूर, जिनका परिचय है अच्छा। श्याम भगवान दीदी, से। हाँ, हाँ, हाँ दीदी, ये तो आप बहुत बढ़िया करोगे। अभी कल हम वहां पहुंचने वाले हैं, चलो 10 बजे के करीब, धर्मशाला ठीक है। इधर हमारे या हैं होटल। रिलेशन में एक हैं हाँ, हाय जो दीदी, थैंक यू। अगर रायपुर में जिन्होंने पहली बार सत्संग चालू किया ना श्याम दादा का, जी अच्छा दीदी, वो हमारी भतीजी की सास माता। अच्छा, तो उनका शरीर अभी शांत हो गया है, पर उनके घर से पूछने से मिल जाएगा। वाह दीदी, मुझे इंतजार रहेगा आपकी कॉल का। ठीक है, मैं अभी बहुत पूछती हूँ थोड़ी बढ़िया। देर में आपको क्योंकि दीदी ऐसा है कि 2 दिन तो हमारी गाड़ी, वो फर्स्ट टाइम आ रही है तो बॉम्बे घूमेंगी, पर जो 13 और 14 का दिन है वो हम सत्संग में, मतलब 12 और 13 का दिन हम सत्संग में देना चाहते हैं। नारायणी भगवान का एड्रेस मिल गया है चलो साइन में, वहां जाए तो श्याम डैडी का दीजिएगा ठीक है, मैं जरूर। पूछती हूँ, अगर मिला तो कोई बात नहीं। हमको तो सबसे नमस्कार है, हमारे लिए जी सब एक है। जी, ठीक। ठीक दीदी, ठीक दीदी। चलो ठीक। हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम। हम यूट्यूब में सुनते हैं दादा भगवान, श्याम भगवान का। हाँ, श्याम भगवान जो थे ना, वो दादा भगवान के दामाद थे। हाँ वो पता है, उनकी जो पर बिटिया गीता हम थी। तो यूट्यूब हम्म। यूट्यूब में ही सुनते हैं हाँ ठीक है सत्संग। ना, ये उनके ही प्यारे भगत हैं, अच्छा, उनके उसमें जाते तो हैं तो खार खार में है। जी जी हाँ। खार जी में है, अच्छा। चलो ठीक है, देखते हैं हम जैसे भी हुआ। भाव जी जो दी, है आपका हो जी जाएगा दीदी, खुद ही। जी। ठीक है। और श्री कृष्ण गोविंद करें, किसी को बात करना है? अच्छा, ये हाँ सार्थक करिए। जायसवाल है। किरण, अच्छा, जी। सार्थक जायसवाल, आप सार्थक वर्षा की जायसवाल। बिल्डिंग में रहते हो ना? जी। तो ये किरण दीदी आई हुई है, इनसे जरूर एक बार मिलना आप। किरण दीदी काव्यधारा में ही है। ठीक है, अच्छा। तो किरण आप इनसे मिलना, ये भी, इनको भी थोड़ा प्यार की जरूरत है। किरण। किरण आई है क्या? हाँ हेलो, हाँ, हेलो ये जो दीदी, इन हाँ बोलो। दीदी इनको बोलो 3 बजे वर्षा के घर आ जाए, हम लोग जा रहे हैं आज। अच्छा सुनिए, सार्थक जी जी 3 बजे वर्षा के यहाँ पहुंच जाना। जी आपस में मिलो बेटा, एक दूसरे से लेन देन करो, आगे बढ़ो। जी ठीक है। जी ठीक है, आपस जी में थोड़ा प्रीति बोध जो भी है तुम्हारी प्रकृति में, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और जी प्रेम दीदी। प्यार करो, मिलो, करो। ठीक है। हाँ जी, आज जा रहे हैं। हाँ चलो जी, ठीक, जा नहीं रहे हो? आ रहे हैं। आ रहे आ हो? रहे हैं, वर्षा के घर जा रहे हाँ हैं। ठीक है। जी दीदी। वर्षा जाके को। आओगे? हाँ ठीक है, चलो। जी, बोलो जाके आएंगे। हाँ आएंगे आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिलो सब, एक दूसरे को इनकरेज करो, आगे बढ़ो। जी दीदी, जी दीदी। ठीक है। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरि ओम। 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 शिवोम। हरि ओम। सबको हरि ओम। हरिओम हरिओम। दीदी, हरिओम। हरि ओम। हरि ओम। हरिओम दीदी, सबको हरिओम। सबको हरि ओम। हरिओम। हरिओम। हरि ओम बेटा, हरि ओम। सबको हरि ओम। हरिओम।